आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पिछले वीडियो में युग निर्माण योजना से प्रबुद्ध वर्ग को जुड़ने के लिए बातें बताई थी। युग निर्माण क्यों आवश्यक है और इसकी कार्य योजना क्या है। बलवैश्य यज्ञ परंपरा बताई गई, उसकी कार्य योजना बताई गई। परिवार निर्माण की कार्य योजना बताई गई, जिसमें बलवैश्य यज्ञ भी जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य करने से पहले यदि उसका महत्व आपको समझाया ना जाए, बताया ना जाए या आपकी समझ में ना आए, तो किसी का मन नहीं करता उसे अपनाने का। अरे सब अगर हम इससे जोड़ दें, यही यज्ञ परंपरा, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये तो सही है, लेकिन उसके बारे में बताए नहीं जाए, कैसे होंगे प्रसन्न। तो पढ़े लिखे लोगों के मनों में ये बात गले नहीं उतरती। आइए इसे योजना के बारे में गुरुदेव ने इसका महत्व बताया है। बता पहले भी चुके हैं। ये आखिरी बात आपको पढ़कर सुनाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा इस प्रक्रिया को घर घर स्थापित करने की अपील करते हुए लिखा है। प्रश्न साधन जुटाने का नहीं, मूल बात महत्व समझने और ध्यान देने की है। बालों को संभालने के लिए साबुन, तेल, कंघी, दर्पण की आवश्यकता पड़ती है और उस साज सामान में भी समय लगता है। दैनिक हजामत बनाने में भी कई तरह के उपकरण इकट्ठे करने पड़ते हैं और समय तथा सरंजाम, सतर्कता भी लगती है। इन दोनों कामों में कुछ न कुछ तो पैसा खर्च होता है और समय भी लगता है। बलवैश्य यज्ञ में न तो साधन जुटाना पड़ेगा और न ही खर्च लगता है तथा समय भी ज्यादा नहीं लगता। पर बलवैश्य देव यज्ञ में करने में अनख लगती है। अनख क्यों लगती है? अनख इसलिए लगती है कि इसमें झंझट है। यह कहना महत्व न समझ पाने के कारण है। श्रद्धा पलायन हो जाने से यह बहानेबाजी उत्पन्न होती है। आलस्य उसका मौन समर्थन करता है। आजकल नास्तिकता भी फैशन और प्रगतिशीलता का एक अंग बन गई है। उच्छृंखलता अपनाने की तरह अनास्था अपनाने को भी बहादुरी की किस्म गिना जाता है। उच्छृंखलता मतलब मनमाना काम करेंगे, अनुशासित रहेंगे, किसी महापुरुष की बात नहीं मानेंगे, वेद में लिखी हुई बात नहीं मानेंगे। धर्म, वेद, रामायण, गीता, ये सब काल्पनिक चरित्र हो सकते हैं, ये मानेंगे। ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। इन्हीं हवाओं का प्रभाव सामान्य मस्तकों पर पड़ता है और अनास्था उत्पन्न होती है। वस्तुतः यह जो समय है, ये आस्था का संकट है। ईश्वर विश्वास नहीं,
ईश्वर विश्वास न होने से आस्था पर चोट पड़ती है, आस्था का संकट है। अपनी बुद्धि को हमने बहुत ऊंचाइयों पर बैठा रखा है। क्या हुआ उस बुद्धि का? दवा ढूंढे नहीं मिल रही है। ये जो समय है, बुद्धि सब एक तरफ बैठी तमाशा देख रही है। फिर भी वो अपने भीतर आस्था नहीं पैदा कर पा रही। ईश्वर विश्वास फिर भी नहीं हो रहा कि जो करता है, गीता में लिखा है, मैं करता हूं। यानी कि जो स्थितियां पैदा की हैं गीता के अनुसार, वो ईश्वर के द्वारा रचित है। हो सकता है आपको संभालने समझाने के लिए रचना की गई हो, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। साथियों, आस्था का संकट ही है जो साधारणतया धर्म मान्यताओं के प्रति उपेक्षाओं के रूप में दृष्टिगोचर होता है और विशिष्ट स्थितियों में विद्रोह बनकर ध्वंसात्मक आचरण करने, अवज्ञा बरतने पर उतारू दिखता है। प्रश्न आस्था की प्रतिष्ठापना का है, पुनर्जीवित करने का है। धर्मकृत तो उसके प्रतीक भर होते हैं। प्रतीक अर्थात प्रतिनिधि। देवताओं की आकृतियां एवं प्रतिमाएं आंखों से देखने पर कौतूहल जैसी ही लगती हैं, खिलौने जैसी ही लगती हैं, पर श्रद्धा को जागने और बढ़ाने वाले तो जो तत्व जुड़े हुए हैं उन्हीं को शास्त्राकारों ने प्राण प्रतिष्ठा कहा है। प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धा भाव न होने से प्रतिमाएं खिलौने भर रह जाती हैं। देवत्व तो श्रद्धा में निहित है। बलवैश्य देव को देव प्रतिमा और उसके क्रिया कृत्यों को देवाराधन माना जाए तो निश्चित ही उससे वही उद्देश्य पूरा होगा जो विशालकाय धर्म अनुष्ठानों का होता है। वर्तमान युग में आस्था संकट ही समस्त विपत्तियों का तात्विक कारण है। अनास्था ने ही उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की मान्यताओं और परंपराओं को उलट दिया है। फलतः मनुष्य जाति के सामने अगणित विभीषिकाएं उठ खड़ी हुई हैं। उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए, युग परिवर्तन के लिए आस्था संकट से जूझना ही प्रमुख कार्य है। उसी दिशा में एक रचनात्मक कदम बलवैश्य देव परंपरा का पुनर्जीवन भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम शांति शांति शांति। आज की बात समाप्त।